हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक बिहेवियर। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इसका ब्रीफ बताऊंगा कि यार आज कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ते हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, बायर सेलर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि बायर का पैसा बनाएंगे, सेलर का पैसा बनाएंगे। कैंडलस्टिक का इन रियलिटी ये शॉर्ट टर्म जो अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो वो होता है कि बायर सेलर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पर किस साइड अगर बायर कहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, सेलर कहाँ एक्टिव हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी। एक एक कैंडल हमें बायर सेलर के बीच की वो डेविएशन या उनके बीच की जो लड़ाई होती है वो हमें बताती है, तो हमें वो समझना पड़ता है, फिर ग्रुप ऑफ कैंडल्स को समझना पड़ता है। इसी को मैंने नाम दिया कैंडलस्टिक बिहेवियर। तो इसको आप चार्ट रीडिंग भी बोल सकते हो अपनी मर्जी से। हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने लर्निंग वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो इसको भी मैं उसी वीडियो इसी इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। कंटिन्यूसली जो मेरी आगे आने वाली लर्निंग वीडियोस आएंगी तो वो भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। लर्निंग वीडियो के नाम पे प्लेलिस्ट है, इसका मैं आपको कार्ड लास्ट में अटैच कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा चलो बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप समझो, जैसे ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें आपको कैंडल्स के बारे में समझाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको वही क्लियर करूंगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जो मेरी डेली लर्निंग की वीडियो आएगी, जो डेली एनालिसिस वीडियो आएगी, जो मार्केट एनालिसिस की जो वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको डेली एनालिसिस बताऊंगा कि आज मार्केट में क्या हुआ है, कहाँ ट्रेड बन सकता था, मार्केट ने गैप अप खुला तो क्या कंडीशन बनी, कैसे हमने उसको उसको देखना, कैसे हम अगर नीचे अगर गैप डाउन खुलता तो कैसे उसको देखते हैं। तो ये चीजें मैं आपको सारी समझाऊंगा विद रेफरेंस टू सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली, देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अगर आप देखो जनवरी से लेके अभी तक मार्केट इसी रेंज के बीच, इसी चैनल के बीच ट्रेड कर रहा है। आपको बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेड करता है तो उसको हम चैनल बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ट्रेड करता है तो उसको हम रेंज बोलते हैं। तो मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो इसी चैनल के बीच ट्रेड कर रहा है और इसके इसी का सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसी के रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी का सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें समझने वाली चीज क्या, देखो अब आपको समझना एक चीज हमेशा मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ कि सिंगल टॉपिक को पढ़ के आप ट्रेडर नहीं बन सकते। कंटिन्यूसली आपको ग्रुप के साथ अलाइन करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कम से कम ये 7 8 चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर जाके आपका पूरा प्रोजेक्शन वहां पर आए, इसकी मूवमेंट, साइकोलॉजिकल लेवल, ये सब चीजें आप पता होंगी। इसके साथ साथ 6 7 महीने की प्रैक्टिस और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रूल्स। देखो, यही चीजें आपकी साइकोलॉजी डेवलप करेंगी, यही 7 8 चीजें हमने पढ़नी है। इसी पे सारा ये अपना प्रोजेक्शन इसी के ऊपर डिपेंड है। तो हमें इस चीज को, मैं आपको इस चीज को थारोली बिल्कुल माइन्यूट में आपको क्लियर कराऊंगा जितनी जरूरत है। इंडिकेटर मैं ना यूज करता हूँ, ना आपको मैं रिकमेंड करूंगा यूज करने के लिए। हाँ, फिबोनाची के बारे में मैंने अभी बताना, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, देखो मार्केट एक बार आया, 2 बार आया। अब हमें एक ये ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूसली 3 4 और 5, यहाँ पर हमने इसका कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना है कि यहाँ पर आके कैंडल क्या कर रही है। अब देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता। सस्टेन का मतलब होता है कम से कम 15 मिनट का जो लो लगा रहा है उसको ना ब्रेक करके 15 मिनट का हाई ब्रेक करे। सस्टेन नहीं कर पाता और मार्केट नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता और मार्केट, यहाँ देखो, यहाँ पर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर भी जाता है पर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से मार्केट नीचे आ जाता है। फिर आगे देखो, यहाँ पर भी देखो गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं कर पाता, वहीं लो ब्रेक करता है और वहीं से नीचे आ जाता है। इधर तो होल्ड करने के बाद भी मार्केट ने एक दिन यहाँ होल्ड भी किया पर अगले दिन सस्टेन नहीं करता, फिर कंटिन्यूसली मार्केट, यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ने स्पिनिंग टॉप लॉन्ग लेग डोजी टाइप बनाई थी और नीचे आ गया था स्टैंड लाइन के सपोर्ट के बाद। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं आता है इसके पास, फिर इधर आता है, इधर होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, वापस ऊपर चले जाता है, इधर आता है, इधर इधर। अब देखो ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये चीज दिखेगी 5 मिनट में, यहाँ पे भी कोई रेंज बनी होगी, फिर अगले दिन देखो बड़ी मूवमेंट मिली है। तो अगर देखो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अब यहाँ पर हमने समझना क्या है कि मार कैंडल्स कर क्या रही हैं, मतलब बायर कहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर क्या स्ट्रांग हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन क्या है। देखो यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्राइजेक्शन मिलेगा। आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या बोल रही है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, रुक रहा है। यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ रुका हुआ है। यहाँ कोई बड़ी मूवमेंट कब आती, बड़ी मूवमेंट आती जब मार्केट इस लेवल के बाद 1 2 दिन होल्ड करता, फिर ब्रेक डाउन करता, फिर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती। बट अभी क्या हो रहा है, मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स लेता है, फिर एक पुल बैक देता है। अब पुल बैक देखो क्या होता है, पुल बैक इस क्लोजिंग के ऊपर जाके देता है। जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया इसके नीचे नहीं आता, अगर इसके नीचे आके क्लोज कर देता, फिर ट्रेंड में थोड़ा सा फिर से अगर 46 500 के नीचे क्लोज कर देता तो फिर वापस सेलर्स इस पे हावी हो जाते और मार्केट को नीचे ले आते। बट होता क्या,
कंटिन्यूअसली मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे, नीचे, नीचे आता है, बट मूवमेंट वैसी नहीं है। कैंडल्स क्या बोल रही हैं? कन्फ्यूज़न, कैंडल में खुद कन्फ्यूज़न है। जब भी कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें ऊपर और नीचे वीक होगी, यहाँ मतलब क्या है कि इसमें कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर इनडिसीज़न है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही नीचे आता है यहाँ पर एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद यहाँ देखो, मैक्सिमम जो बायर एंटर हुए होंगे ना, वो यहाँ एंटर हुए होंगे और कंटिन्यूअसली मार्केट आस्ता 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 फिर ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ आता है। अब ये देखो, ये वापस रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। अब ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आके वापस यहाँ होल्ड करता है। होल्ड, अब देखो यहाँ पर कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो, एक कैंडल बनती है, आस्ता-आस्ता मार्केट क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा, हाई को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा, हाई को ब्रेक कर रहा है। पर यहाँ क्या होता है, मार्केट पहली बार लो को ब्रेक करता है और इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है। ये होता है टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट इसके अगले दिन फ्लैट खुल के, अगले दिन मान लो फ्लैट खुलता और यहाँ पर 15 मिनट का जो प्रोजेक्शन बनाता, अपना हाई ना तोड़ के लो बनाता, लो तोड़ देता, तो यहाँ पर हमने नीचे की एंट्री लेनी थी और ये हमें बड़े टारगेट दे सकती थी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बायर होंगे, उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, लगभग इधर लगे होंगे। जैसे उनके एसएल हिट होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जहाँ सेलर्स एक्टिवेट होंगे, नए सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो ये मार्केट को कहाँ लेके आएंगे, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास। देखो यही है, कैंडलस्टिक बिहेवियर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही है। हमें देखना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट क्या बिहेव, कैंडल्स क्या बिहेव कर रही हैं, कि सेलर्स के हाथ में है। इसमें हमने क्या क्या देखना होता है, क्लोजिंग देखनी होती है, हाई देखना होता है, लो देखना होता है, क्योंकि ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जब इनके साथ हम कैंडल इसके अलाइन करते हैं, तब हमें जाके समझ आती है कि चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, चीज़ों को कैसे देखा जाता है, बायर कहाँ पर हैवी होंगे, सेलर। अब देखो, इस मूव को देखो, मार्केट यहाँ होल्ड करता है। अब क्या होगा, जितनों ने यहाँ बाइंग की होगी, यहाँ की होगी, यहाँ की होगी, उनके एसएल यहाँ 3-4 दिन के होल्ड के बाद यहाँ लगे होंगे। जैसे ही यहाँ पर एसएल हिट हुए, मार्केट देखो कंटिन्यूअसली नीचे आना शुरू हो गया। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ से क्या होता है, जब प्रीवियस हाई टूटता है, तो प्रीवियस लो टूटता है, तो ये मैंने आपको पीछे ट्रेंड वाली वीडियो में क्लियर भी कराया, किसी को समझ नहीं आएगी, जो ट्रेंड वाली वीडियो है, लर्निंग वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसको जाके आप देख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ-साथ 1-2 वीडियोज़ और भी हैं उसमें। चलिए अब देखो, इसके साथ-साथ हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मतलब अकेले में आप कैंडल्स को यूज़ नहीं कर सकते। एक कैंडल का भी अपना मतलब है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स का भी अपना मतलब है। इसके साथ-साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल का भी अपना मतलब है। ठीक है? अब मार्केट क्या करता है, कल एक बड़ी अपनी ग्रीन कैंडल बनाता है। अब इसके क्या मतलब हो सकता है? इस ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर 2 मतलब हो सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये मूवमेंट आई, इसका एक रीज़न तो वार भी था, क्योंकि ईरान-इज़राइल का जो चल रहा है बीच में, तो ये न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी मार्केट में। इससे क्या होता है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, एलपीजी के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइस जब भी बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। तो इधर अब देखो, जा तो यहाँ पर इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी तक तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है, क्योंकि 48,000 के ऊपर ही होंगे जो सेलर जिन्होंने एंट्री ली होगी ना। कुछ ट्रेडर होते हैं जो थोड़ा लंबे टर्म की सोचते हैं, जिन्होंने एंट्री ली होगी उनका एसएल कहाँ होगा, लगभग प्रीवियस स्विंग वन डे में कहाँ है, 48,000। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल की इंपॉर्टेंस भी आ जाती है। और इसी के पास देखो, अगर आप इसी लेवल जोन के पास देखो, तो कंटिन्यूसली मार्केट ने इस पूरे जोन में, ये जो ज़ोन है ना 300-400 पॉइंट का, इसी ज़ोन में मार्केट आके 3-4 दिन आके यहाँ पर एक दिन ओपन करता है, यहाँ पर एक दिन क्लोज़ के पास आता है, और कल भी यहाँ पर नीचे से, यहाँ से ओपन होके मार्केट यहाँ जाके क्लोज़ करता है। तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग भी आई होगी और नए थोड़े बायर्स भी एक्टिवेट हुए होंगे, कि क्या पता है ये मार्केट ये बार अब नहीं ज़्यादा चलेगी। देखो, आपको समझना पड़े, मैं तो बोलता हूँ आपको, अगर वो न्यूज़ का नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, कहीं-कहीं बार ऐसा होता है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ जाती है, वो चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है। उसको देखो, रिस्क मैनेजमेंट किसके लिए होता है? उसी के लिए तो होता है, कुछ ऐसी देखो, मान लो आपने सब कुछ ठीक किया, आपका ब्रोकर ही बंद हो गया, उसमें उस केस में आप क्या कर सकते हो? एनएससी बंद हो गया। देखो, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उसी को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखो, एक चीज़ तो बीटीएससी ट्रेड स्टार्टिंग के टाइम में, अगर आप बिगिनर हो, तो बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, ये वाले ट्रेड आपने कम से कम भी 6-7 साल, मतलब 6-7 महीने, चाहे लगभग 1 साल के करीब, इनको अवॉइड करो। इनको तो लो ही मत, क्योंकि आपको मार्केट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम को समझना पड़ेगा, और प्रीमियम की जब तक आपको समझ नहीं है, ऑप्शन बाइंग में आप पैसा नहीं बना पाओगे, और ऑप्शन सेलिंग में भी सेम ही है। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा समझ आया होगा कैंडल को कैसे देखा जाता है, कैसे कहाँ पर सेलर एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। अब ये 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्यों बोला मैंने? क्योंकि जितनों ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया, अब ये गैप डाउन हुआ ना, यहाँ पर भी किन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने सेल किया, उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, सबके 48,000 के पास, जो बड़े एसएल लगे होंगे। जब जैसे ही मार्केट 48,000 के पास से निकलेगा, एक बड़ी मूवमेंट देगा। हाँ, एक होल्ड हो जाए तो बेस्ट रहे, क्योंकि
कहीं न कहीं अगर आप देखो तो नीचे से लेके ऊपर तक की जो मूवमेंट होगी 1000 पॉइंट की होगी और जैसे ही यहाँ 48,000 के पास पहुँचेगा तो लगभग 1500 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। अगर 1-2 दिन होल्ड कर जाए, फिर ब्रेकआउट दे, फिर हमें आपको सीधे-सीधे 49,000 या 50,000 के 49,500 के ऑल टाइम हाई के पास दिख सकता है। तो ये ऐसे समझते हैं हम मार्केट को सब चीज़ों को अलाइन करके ऐसा देखा जाता है। डेली लर्निंग वीडियोज़ में आपको मैं हर चीज़ क्लियर करूँगा जो-जो क्योंकि देखो कुछ क्या होता है मार्केट ना अपने आप में यूनिक है। मार्केट को आपको समझना पड़ेगा मार्केट यूनिक है, सेम कंडीशन कभी भी वापस नहीं होती है और इसी यूनिकनेस के चक्कर में क्या होता है कि सेम जो कंडीशन बनी होती है ना वो मैं आपको उसी टाइम समझा पाऊँगा। उस कंडीशन के मान लो मार्केट यहाँ के ट्रेड करा गैप डाउन खुल जाए, तो फिर हमें हमारा माइंडसेट अलग तरीके से ट्रेड होगा, गैप अप खुल जाएगा, फिर हमारा माइंडसेट अलग तरीके से ट्रेड होगा। तो कहीं न कहीं आपको अपनी कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा, अपने आप को भी समझना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को जानना पड़ेगा, उसके साथ मार्केट को अलाइन करना पड़ेगा, मार्केट की कंडीशन समझनी पड़ेगी। देखो 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो रेंज में खुले, या गैप अप खुले, या गैप डाउन खुले। इन कंडीशंस के बेसिस पे भी कई बार मार्केट में शिफ्ट आ जाता है। क्या पता क्या यहाँ गैप अप खुले तो जितने भी सेलर होंगे अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दें, न्यू बायर भी आ जाएँ तो मार्केट को 50,000 के पास ले आएँ। क्या पता यहाँ पर गैप डाउन यहाँ इसके नीचे आ जाए, जितने बायर्स होंगे वो डर जाएँगे अगर 15 मिनट का प्राइस भी रीच हुआ तो जैसे 46,500 के नीचे जाएगा, तो मार्केट में एक अच्छी कंटिन्यूअसली सेलिंग मिले, आपको अच्छे लेवल तक 45,000 44,000 तक मिले। देखो अब मार्केट कम से कम एक रेंज में ट्रेड कर चुका है बड़ी देर से और देखो इलेक्शन की वजह से ये हो सकता है, क्या पता थोड़ी देर मार्केट वोलेटाइल बढ़ा मार्केट, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट इस टाइम बहुत वोलेटाइल है। इलेक्शन की वजह से भी है और क्या होता है जून जब एक बार रिजल्ट आ जाएँगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मार्केट में क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, आपको समझ आएगा मार्केट किस साइड के मूवमेंट ज़्यादा बेटर दे सकता है। चलिए थोड़ा-सा आपको मैं और किसी चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे आप देखो एचडीएफसी का चार्ट देखो। अब ये एचडीएफसी के चार्ट में देखो तो ये इसका था एक रेजिस्टेंस लेवल। अब मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, कितनी बार आया? 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार इसने ब्रेक क्यों किया? यहाँ पर हमें देखने वाली चीज़ क्या है? ये कैंडलस्टिक बिहेवियर। यहाँ क्या देखना है हमने? ये कैंडलस्टिक बिहेवियर। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या होता है मार्केट यहाँ आता है, सस्टेन नहीं कर पाता, आस्ता-आस्ता मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस करता, प्रीवियस लो क्रॉस करता है, सामने दिख रहा है। यहाँ पर जब मार्केट आ रहा है तो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा और प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं न कहीं बायर्स के हाथ में और यहाँ होल्ड कर रहा है। इस 3 दिन में मार्केट में मूवमेंट नहीं आई है। ये इसका ये मतलब नहीं होता। कई बार क्या होता है रेंज जब छोटी बनती है, जब चैनल भी छोटा बनता है, तो उसको हम रेंज ही कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट होती है, एक बड़ी मूवमेंट मिलती है। अब ये वार की वजह से मार्केट यहाँ आया, रीटेस्ट करे, जो मर्ज़ी करे। अब देखो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, मार्केट इस लेवल के पास आता है। इधर का कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो, यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिलती है, अगले दिन हमें बाइंग कैंडल मिलती है। अब ये बाइंग जस्टिफाई होती है कब? जब ये सेलिंग कैंडल बनती है, पर इसके लो के नीचे क्लोज़ नहीं करती। अगले दिन गैप अप खुलने के बावजूद इसके ऊपर जाके क्लोज़ करती है। अब इसका मतलब यही है कि यहाँ पर फुल फ्लैज बाइंग है और जितने लोगों ने यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकआउट में ट्रेड किया होगा, देखो रेंज की ब्रेकआउट के ट्रेड में होने से पहले भी आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर समझ आ जाएगा। प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करे, ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ आता है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ आता है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर ले आते हैं। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। डेली लर्निंग वीडियो में आपको मैं जो नई-नई कंडीशंस बनती जाएँगी, कुछ नया ऐड ऑन करूँगा, तो वो चीज़ें आपको मैं समझाता रहूँगा। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।